एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है थॉर लव एंड थंडर। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाएँ। अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मूवी की स्टार्टिंग में गौर दिखाई देता है जो एक सुनसान से रेगिस्तान में बैठा है और उसके साथ उसकी बेटी भी है और इनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। गौर यहाँ पर बैठा बैठा अपने गॉड से वर्शिप करता है कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, हमें बचा लीजिए, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। लेकिन इतना प्रे करने के बाद भी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ कोई नहीं आता और इसी तरह थोड़ा सा टाइम और बीतता है और गौर की बेटी उसके हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। अब गौर अपनी बेटी के चले जाने से काफ़ी दुखी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी की उसी रेगिस्तान में कब्र बनाता है और खुद वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब चलते चलते उसे अपने से कुछ दूरी पर एक जंगल दिखाई देता है। अब इस वीरान से रेगिस्तान में वो जंगल दिखाई देने पर गौर ऐसे सोचता है कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली और इसीलिए वो उस जंगल में चला जाता है, जहाँ जाते ही उसे बहुत सारा पानी मिलता है। और दोस्तों, रेगिस्तान में इतने दिनों से प्यासा गौर सबसे पहले पानी ही पीता है और जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसे अपने सामने बहुत सारे फ्रूट्स नजर आते हैं और वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़कर उन्हें खाने लगता है। अब वहाँ पर मौजूद सन गॉड ये सब देखता है और कहता है कि तुम मेरे ये फल क्यों खा रहे हो। तो गौर कहता है कि आप तो मेरे बुलाने पे आए हो, आप तो मेरी हेल्प करने के लिए आए हो और आप ही ने तो मेरी जान बचाई है। तो गौर की ये बात सुनकर सन गॉड उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पे सेलिब्रेशन करने आया हूँ। असल में मैंने यहाँ पर एक स्वॉर्ड को ढूंढा है जिसका नाम है नेक्रो स्वॉर्ड और वो स्वॉर्ड सबसे फाइट करने के लिए और सबको ख़त्म करने के लिए है और उसी के मिलने की खुशी मनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब दोस्तों, खुशी का नाम सुनते ही गौर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी से तो सारी खुशियाँ जा चुकी थी और लास्ट में उसके पास सिर्फ उसकी बेटी ही थी जिसे वो गॉड से प्रे करके बचाना चाहता था। लेकिन अब तो उसकी बेटी भी उसके पास नहीं है। अब गौर फिर से सन गॉड को कहता है कि आपसे वर्शिप करने वाले और प्रे करने वाले तो सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ मैं ही उन्हीं में से बचा हूँ। फिर वो गॉड गौर से कहता है कि गॉड को खुश करने में सेक्रीफाइसेस लगते हैं और अगर इसमें तुम्हारी बेटी मर भी गई तो क्या हो गया, तुम तो यही समझो कि उसका सेक्रीफाइस मेरे पास आ चुका है। अब दोस्तों, ये बात सुनकर गौर को बहुत गुस्सा आता है और वहीं पर उसकी नज़र पड़ती है उस नेक्रोसॉर्ड पर जो एक ऐसी तलवार थी जिससे गॉड को ख़त्म किया जा सकता है। अब वो तलवार अपने आप ही चुपके से गौर के हाथ में आ जाती है और उस तलवार को हासिल करते ही गौर सन गॉड रापू को वहीं पर मार देता है और उसको मारने के साथ ही वो ये कसम भी खाता है कि आज के बाद जितने भी गॉड्स हैं मैं उन सभी को मार दूंगा, क्योंकि गौर के अकॉर्डिंग ये गॉड्स जिनकी हम वर्शिप करते हैं, जिनसे हम हेल्प मांगते हैं, वो तो इस लायक ही नहीं है कि हम उन्हें पुकारें और इसीलिए गौर कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों, यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है कॉर्ग में और यहाँ पर बच्चों को थॉर की कहानी सुनाई जा रही थी कि कैसे थॉर उन लोगों के लिए लड़ता है जो अपने लिए नहीं लड़ सकते। बचपन से ही थॉर का ये मानना था कि मेरे जीवन का मकसद है बेसहारा लोगों की मदद करना और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है जैन फॉस्टर से। लेकिन बहुत ही जल्द वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग भी हो जाते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि थॉर के सारे वो लोग जिनसे वो अटैच था, यानी उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे उसकी यादों से बिछड़ गए, यानी उनसे दूर हो गए। और यहाँ पर थॉर की एक बात बहुत खास थी कि इतना सब होने के बाद भी उसने दूसरों के लिए लड़ना नहीं छोड़ा और फिर थॉर ने ज्वाइन किया गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को। थॉर ने उनके साथ मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इन सब के दौरान भी वो हमेशा जैन फॉस्टर को याद किया करता था और उसकी याद में थॉर इतना ज़्यादा डूब चुका था कि उसने खुद को इंसानी दुनिया से अलग कर लिया था और उसने अकेले रहकर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन जब भी किसी लड़ाई में थॉर की ज़रूरत होती थी और उसे पुकारा जाता था तो वो फ़ौरन से उस लड़ाई में पहुंच जाता था। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीटर क्विल पहुंच चुका है। वो थॉर के पास आकर उससे कहता है कि थॉर, एक और जंग है जो हम तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते। इसके बाद थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को ज़मीन से उखाड़ता है और उस पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से वो सीधा पहुँच जाता है उस वॉर में और यहाँ गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की बाकी की फोर्स अपने दुश्मनों से लड़ रही होती है। अब यहाँ का राजा थॉर के पास आता है और कहता है कि लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया है और सिर्फ एक तुम ही हो जो हमें इन लुटेरों से बचा सकते हो। हमारी ज़िंदगी एकदम सही चल रही थी, लेकिन फिर किसी ने आकर एक दिन हमारे गॉड को ही मार दिया, जिसके बाद ये लुटेरे यहाँ पर आकर हमें लूटने लग गए और तो और इन लुटेरों ने हमारे मंदिर पर भी कब्जा कर लिया है।
अब थॉर इस किंग से वादा करता है कि मैं आपको आपका मंदिर दिलवा कर रहूंगा, और फिर वो उठा लेता है अपने स्टॉर्म ब्रेकर को और फिर शुरू होती है उसकी फाइट। वो एक एक करके सारे रॉबर्स को मार गिराता है और यहाँ हमें थॉर की बहुत अच्छी फाइटिंग स्किल्स दिखाई जाती हैं। अब वो जंग को तो जीत जाता है, लेकिन ये मंदिर टूट जाता है। अब फ्रेंड्स, इस सीन के बाद हमें सीन दिखाया जाता है, उसमें हम देखते हैं जैन फॉस्टर को, जो इस कहानी की फीमेल लीड है, और हम देखते हैं कि उसे यहाँ 4th स्टेज कैंसर है। यहाँ जेन के पास उसकी फ्रेंड डार्सी होती है, जो उससे पूछती है कि वो कैसा है, जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन जेन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि इन 8 सालों में उसका थॉर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं था और अब वो भी एक प्रोफेसर बन चुकी है, जहाँ वो साइंस की बड़ी बड़ी थ्योरीज देती थी और लेक्चर्स भी प्रेजेंट किया करती थी। और इन्हीं सब के दौरान उसका ध्यान जाता है एक दिन वाइकिंग्स की बुक पर, जिसमें थॉर के हथियार यानी मियोनिर के बारे में लिखा हुआ था। साथ ही इसमें शामिल थी गुड हेल्थ और स्ट्रेंथ। अब हमें वेलकैरी दिखाई जाती है, जो इंसानों के साथ बसाए हुए अपने न्यू एसगार्ड में रह रही थी, और साथ ही उसका इंसानों के साथ काफी अच्छा बॉन्ड भी अब बन चुका था, जिस वजह से आए दिन उन्हें फंडिंग भी मिला करती थी। अब एक दिन न्यू एसगार्ड में थॉर, ओडिन और लॉकी का एक शो चल रहा होता है, जिसमें ये लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, और यहीं पर कांच के एक बॉक्स में थॉर का वही पुराना हथियार मियोनिर पड़ा था, लेकिन बहुत सारे पीसेस में, यानी कि उसके टूटे हुए टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जैन वहाँ पर आती है, वो सारे टुकड़े हिलने लग गए थे, ऐसे ही कि जैसे उनमें कोई जान आ गई हो। अब इधर वो किंग थॉर को 2 बकरे गिफ्ट करता है, क्योंकि थॉर ने उनके किंगडम को बचाया, तो गिफ्ट तो देना बनता है। अब इन सब के बाद ये सब अपने शिप पर लौट आते हैं, जहाँ पर आते ही पीटर अपने एडवांस कम्युनिकेटिव अप्रोच से चेक करता है कि बहुत सारी कंट्रीज को उनकी मदद की ज़रूरत है, और हर कोई उनको यही मैसेज कर रहा है कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और साथ में सब ये भी कह रहे थे कि हमारे गॉड्स को मार दिया गया है। अब इसी दौरान थॉर की नज़र सिफ पर पड़ती है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और ये देखकर थॉर अपनी टीम से कहता है कि हमें सिफ और उसकी कंट्री के लोगों को बचाना होगा। और ये सुनकर पीटर कहता है कि और भी तो लोग हैं, और भी तो कंट्रीज हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम अलग अलग जाकर उनकी मदद करें। तो पीटर की ये बात सुनकर थॉर इसके लिए एग्री कर देता है। इसके बाद थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर और कॉर्क के साथ पहुंच जाता है सिफ के पास, और वहां पहुंचकर वो देखता है कि फेलिक एरियन के गॉड फेलिका को किसी ने मार दिया है। और यहाँ पर थॉर को अब सिफ भी मिल जाती है, जो बहुत बुरी हालत में एक जगह पर पड़ी हुई थी, और उसका एक हाथ कटा होता है। और सिर्फ थॉर को बताती है कि जिस किसी ने भी हमारी ये हालत की है, उसका अगला टारगेट न्यू एसगार्ड है, और वो अभी वहीं पर जा रहा है। अब दोस्तों, एंट्री दिखाई जाती है इस मूवी के विलन की, यानी कि गॉर की, जो पहुंच चुका होता है न्यू एसगार्ड में। और यहाँ पर विलन गॉर के पास जो न्यूक्रोसॉर्ड होती है, उससे वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स बना देता है, जिसके बाद ये सारे मॉन्स्टर्स पूरे शहर को तबाह करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाती है वेलकैरी, जो यहाँ उड़ते हुए घोड़े पर आती है और इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। और फिर इन्हीं सब के बीच में एंट्री होती है थॉर की, जो यहाँ आते ही इन सभी को रोकने लगता है, लेकिन फिर भी इन सारे मॉन्स्टर्स की कगार एक एक करके बढ़ती ही चली जा रही थी। और फिर थॉर की नज़र पड़ती है अपने पुराने हथियार म्योनियर पर। साथ ही थॉर को यहाँ पर यह भी फील होता है कि उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी ब्रेव वॉरियर है, जो बिल्कुल उसी की तरह स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल है। और वेलकैरी उससे कहती है कि मुझे यकीन है कि वो बहादुर वॉरियर तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों, फिर यहाँ पर शानदार सी एंट्री होती है फीमेल माइटी थॉर की, यानी कि जैन फॉस्टर की, जो यहाँ पर अपने फुल माइटी थॉर वाले लुक में प्रेजेंट होती है। और अब उसे यहाँ पर इम्प्रेस करने के लिए थॉर भी अपने माइटी रूप में आ जाता है। ये दोनों इतने टाइम बाद एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश थे, लेकिन यहाँ पर इनका जो सबसे पहले काम था वो था इन दुश्मनों को हराना, और इसीलिए वो अब दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। और इसी दौरान हमें थॉर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर थॉर और जैन एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रहा करते थे। लेकिन जब एवेंजर्स की तरफ से थॉर को कॉल आई उसको वहाँ से ले जाने के लिए, और इधर जैन को साइंस से कॉल आई उसको वहाँ से ले जाने के लिए, तो इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को यहीं पर एंड कर दिया। और फिर इनके बिजी रूटीन ने इनको एक दूसरे से काफ़ी दूर कर दिया, और देखते ही देखते एक टाइम ऐसा आया कि इनका रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर गॉर अपने ब्लैक साई की मदद से एसगार्ड के सारे बच्चों को अपने साथ ले जाता है, और इससे पहले कि थॉर उनका सामना कर पाए, गॉर वहाँ से जा चुका था।
अब अगले दिन वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे गायब थे वो अपने अपने बच्चों के लिए रिपोर्ट्स लिखवाने आते हैं और बच्चों के ना होने की वजह से सभी पेरेंट्स बहुत परेशान थे। तभी यहाँ पर थॉर आता है और वो इन सभी पेरेंट्स से प्रॉमिस करता है कि वो इनके बच्चों को वापस ज़रूर लेकर आएगा। इसके बाद थॉर अपनी टीम से गॉर के बारे में बात करने लगता है। अब यहाँ वेलगरी सबसे बताती है कि गॉर के पास नेक्रोसॉर्ड है जो सभी गॉड्स को बड़ी आसानी से मार सकती है और उस तलवार में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो बहुत सारे काले साए बना सकती है। अब जैन पूछती है कि ये नेक्रोसॉर्ड क्या है, तो थॉर एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि नेक्रोसॉर्ड एक ऐसी तलवार है जो टाइम के साथ साथ अपना ऑनर बदलते हुए आई है और ये तलवार जिसके भी पास होती है वो उसको बहुत ज़्यादा करप्ट बना देती है। अब इसी दौरान एस्ट्रिड नाम के एक किड की होलोग्राफिक इमेज एक मैसेज देती है और वो इन सबको बताता है कि जिन बच्चों को गौर अपने साथ लेकर गया है मैं भी उन बच्चों में शामिल हूँ। जिसके बाद थॉर एस्ट्रिड से पूछता है कि तुम लोग हो कहाँ। तब एस्ट्रिड कहता है कि मुझे अपनी पावर्स को यूज़ करना नहीं आता। तो थॉर जैसे भी बताता है वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो उसकी मदद से वहाँ पर पहुँच जाता है। अब सारे बच्चे थॉर को वहाँ पर देखकर कहते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें फिर से अपने घर जाना है, हमें फिर से अपने पेरेंट्स के पास ले चलें। और दोस्तों अब हमें पता चलता है कि थॉर सचमुच में यहाँ पर नहीं है और वो सभी बच्चों से भी यही कहता है। वो बताता है कि मैं सचमुच में यहाँ पर नहीं हूँ, बस मेरा माइंड यहाँ पर है और वो माइंड है अनकॉन्शियस माइंड। लेकिन आप लोग फिक्र मत करो, मैं अपनी टीम के साथ आप सभी को यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा। अब कॉन्शियस माइंड में वापस आने के बाद थॉर अपनी टीम से बताता है कि गॉर ने बच्चों को स्पेस की उस डार्क प्लेस पर रखा हुआ है जहाँ पर रोशनी का नामो निशान नहीं है, वहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और सोचो कि ज़मीन पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है तो स्पेस के काले अंधेरे में वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और इसी वजह से गॉर को हराने के लिए हमें एक टीम चाहिए जो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। और इसीलिए ये लोग अपनी टीम को बढ़ाने के लिए गॉड्स के महल में जा पहुँचते हैं और ये महल लोकेटेड होता है दूर ऊपर आसमान में, जहाँ पर हम बहुत सारे गॉड्स को देखते हैं, जैसे कि पत्थर के गॉड, मून के गॉड, फीलिंग्स के गॉड, जिनमें अभी अभी एक और गॉड शामिल हो चुका था जो था तूफानों का गॉड। और दोस्तों ये गॉड कोई और नहीं बल्कि थॉर था, यानी गॉड ऑफ थंडर। अब ये सभी लोग अपना भेस बदलकर किसी तरह से अंदर पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पर एंट्री होती है गॉड्स के गॉड की, यानी कि ज्यूस की, जो असल में होते हैं बिजली के गॉड। आज यहाँ पर सारे गॉड्स की एक मीटिंग है जिसमें कुछ अहम पॉइंट्स को ये डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों ये पॉइंट्स और इश्यूज थोड़े से फ़नी हैं, जैसे कि नेक्स्ट फेयरवेल हम कहाँ सेलिब्रेट करेंगे, वहाँ पर कौन सी लड़कियाँ आएगी और वहाँ खाने पीने में क्या होगा। अब ये सारी बातें सुनकर थॉर को गुस्सा आने लगता है और इसीलिए वो बीच में आकर असली बात को शुरू कर देता है और वो जूस से कहता है कि जूस, बिजली के गॉड, मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे मदद मांगने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स में सारे गॉड्स को मारा जा रहा है और इन सभी के पीछे हाथ है गॉर का, जो ये सब इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास न्यूक्रोसॉर्ड है और वो ज़मीन के न्यू एसगार्ड से बहुत सारे बच्चों को अपने साथ ले गया है और स्पेस के अंधेरे में उसने उन बच्चों को प्रिजनर बनाकर रखा हुआ है और मैं उन बच्चों को बचाना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। और इसके लिए हम सभी गॉड्स को एक टीम बनानी होगी और फिर हमें गॉड से लड़ना होगा, जिसमें हम गॉड को मार सकते हैं। अब दोस्तों थॉर की ये बात गॉड ज्यूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और थॉर को भी इन पर गुस्सा आ जाता है और खुद को दिखाने के लिए वो यहाँ पर अपने कपड़े उतार देता है और जूस को उसको देखते ही पता लग जाता है कि ये थॉर है और ये आया है एसगार्ड से। और वो गॉड थॉर से अब बोल देता है कि एसगार्ड की प्रॉब्लम एसगार्ड वाले ही जाने और इसीलिए मैं तुम्हारी इन सारी सिचुएशंस में मदद नहीं कर सकता। तभी दूर बैठी हुई वेलगैरी और जैन ये सोचने लगती है कि अगर जूस का थंडरबॉल्ट हमें मिल जाए तो हम बड़ी बहादुरी के साथ गॉड का सामना कर सकेंगे और इसी वजह से थंडरबॉल्ट को लेने के लिए ये इनसे फाइट करने लग जाते हैं। और दोस्तों इस फाइट को देखने में काफ़ी मज़ा आता है और इस लड़ाई के दौरान ही गॉड जूस थॉर पर थंडरबोल्ट से हमला कर देता है, जिसके बाद थॉर उस थंडरबोल्ट को कैच कर लेता है और वापस वो जूस पर ही हमला कर देता है, जिससे जूस जख्मी हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस फाइट में कॉर की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन सभी के बाद ये लोग ठीक टाइम पर उन बकरों की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सारे लोग एकदम से तैयार थे गॉर के पास जाकर उससे फाइट करने के लिए, लेकिन एक मुसीबत है कि वहाँ तक जाने का रास्ता काफ़ी लंबा है और तो और उन रास्तों पर काफ़ी अंधेरा भी है। अब उन अंधेरे रास्तों पर रोशनी डालने का काम कर रहा था स्टॉर्म ब्रेकर। अब यहाँ पर थॉर और जेन एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे से 8 साल दूर थे
और इसीलिए वो एक दूसरे की गलतियों के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर जेन थॉर से ये भी बताना चाहती है कि उसे 4th स्टेज कैंसर है, लेकिन वो ये बात थॉर को नहीं बता पाती। और अब इनका शिप पहुँच जाता है गौर के प्लेनेट पर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, और ये अंधेरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो सारी की सारी रोशनी को ही ख़त्म कर देता है। और इसीलिए यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए इस मूवी के सीन ब्लैक एंड वाइट दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बावजूद भी इन्हें बच्चे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। और तभी जैन की नज़र एक बच्चे की ड्राइंग पर पड़ती है, और ये ड्राइंग होती है एटर्निटी की। और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक दरवाजे का खुलना बहुत ज़रूरी है, और वो दरवाज़ा खुल सकता था सिर्फ और सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से। और अब यहाँ पर जैन को ये समझ में आता है कि ये सारी की सारी गौर की प्लानिंग थी, ताकि थॉर यहाँ पर आ सके, और साथ में वो अपना स्टॉर्म ब्रेकर भी यहाँ पर ला सके, ताकि वो स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से एटर्निटी के दरवाजे को खोल सके। और ये सब जानने के बाद जेन स्टॉर्म ब्रेकर को काफ़ी दूर फेंक देती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर एक बार फिर से एंट्री होती है मूवी के विलन की, यानी कि गौर की, जो है द गॉड बुचर, जो अपने काले साए की मदद से इन तीनों को प्रिजनर बना लेता है। और फिर वो थॉर के पास आकर पूछता है कि जल्दी बताओ, तुम्हारा स्टॉर्म ब्रेकर कहाँ पर है, मुझे वो चाहिए, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर गौर अपनी पावर्स की मदद से थॉर का हाथ खोलने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन थॉर भी अपनी पूरी पावर लगाकर अपनी मुट्ठी को बंद रखने की ट्राई करता है। अब दोस्तों, गौर यहाँ पर ये बात जानता था कि थॉर हमेशा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ता है, और इसीलिए वो अब अपना शिकार बनाता है वेलकैरी और जैन को, और वो उन दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी थॉर को अपना स्टॉर्म ब्रेकर यहाँ पर लाना पड़ता है। और जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर थॉर के पास आता है, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही अपनी कैद से आज़ाद हो जाते हैं। और फिर शुरू होती है इन सभी के बीच एक फ़ाइट, जहाँ पर थॉर ज़मीन तक जाने का रास्ता भी अपनी पावर की मदद से खोल देता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही गौर उसे वहीं रोक लेता है। और जमीन पर आने के बाद थॉर को पता चलता है कि उसका स्टॉर्म ब्रेकर तो गौर के पास ही रह गया है। अब इस पूरी लड़ाई में जैन काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और इसीलिए उसे फौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर से बातचीत करने के बाद थॉर को पता चलता है कि जैन को 4th स्टेज कैंसर है और अभी तक जो जैन को पावर्स मिल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ म्योनेर की मदद से ही मिल रही थी। हालांकि एक बार उठाने पर म्योनेर उसे ताकत तो देता था, लेकिन बाद में वो इसे और ज़्यादा कैंसर की तरफ धकेलता था। और अब अगर जेन ने एक बार भी म्योनेर को उठाया तो इस बार वो मारी जाएगी। इसीलिए थॉर अब जेन के पास आता है। वो उससे कहता है कि जेन, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें जितना भी काम करना था तुमने कर लिया और अब बारी मेरी है। मैं खुद वहाँ जाऊँगा और गौर को ख़त्म कर दूँगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम म्योनेर को दोबारा नहीं उठाओगी। अब ये सारी बातचीत करके थॉर पहुंचता है गौर के पास, जिसके एक हाथ में तो होती है नेक्रोसॉर्ड और दूसरे हाथ में होता है थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर, जिसकी मदद से वो एटर्निटी के महल के पास पहुंच जाता है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर पहुँच जाता है थॉर, जिसके पास ज़्यूस का थंडरबोल्ट था। और फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच एक शानदार सी फाइट। इसके बाद यहाँ पर गौर अपनी नेक्रोसॉर्ड की मदद से काले साए बना देता है और थॉर इन काले मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने में उलझ जाता है और गौर एटर्निटी के दरवाजे को खोलने ही वाला होता है। यानी अब थोड़ी ही देर में गौर को एटर्निटी नसीब होने वाली थी, जिसके सामने अगर कोई भी इंसान अपनी विश को रखे तो उसकी विश पूरी हो जाती है। और दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, गौर को अगर ये चांस मिला है तो वो गॉड का खात्मा ही मांगेगा। और अब थॉर यहाँ पर गौर को रोकने के लिए कुछ देर के लिए बच्चों को अपनी पावर्स बांट देता है, जिससे होता ये है कि सारे बच्चे एक बार के लिए थॉर में बदल जाते हैं और ये सारे बच्चे मिलकर सामना करते हैं उन काले मॉन्स्टर्स का। और थॉर पहुंच जाता है गौर के पास, लेकिन गौर अब थॉर पर भारी पड़ने लगा है और इसीलिए थॉर को बचाने के लिए वहां पहुंच जाती है लेडी थॉर, यानी कि जैन फॉस्टर, जिसके हाथ में म्योनेर होता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक ही बार में नेक्रोसॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन थॉर को ये सब देखने के बाद भी काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि जैन के पास ये आखिरी चांस था और उसने थॉर की मदद करने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। इसके बाद थॉर जैन को अपनी गोद में लेता है और उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ गौर इटर्निटी के पास पहुँच जाता है और यहाँ पर गौर अपनी लास्ट विश मांगने ही वाला होता है। तभी थॉर वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे कहता है, सुनो मेरी बात,
तुम चाहे जो कर लो, तुम्हें सुकून कहीं पर भी और कभी भी नहीं मिलेगा। और ये सुनने के बाद गॉर उससे पूछता है कि तुम बताओ मुझे सुकून कहाँ पर मिलेगा, जिसके जवाब में थॉर कहता है कि लव यानी कि प्यार में मिलेगा। यानी कि सुकून तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार में ही मिल सकता है। और तुम तो अब इटर्निटी से सारे गॉड्स का खात्मा मांगने वाले हो, जिसके साथ सारे गॉड्स मर जाएंगे और उनमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक गॉड हूँ, गॉड ऑफ थंडर। तो मैं अपना आखिरी टाइम तुम जैसों के साथ क्यों बिताऊं, और इसीलिए मैं अपना लास्ट टाइम गुजारूंगा अपने प्यार के साथ, अपने लव के साथ, यानी जेन के साथ। अब इधर गौर को प्यार का नाम सुनते ही अपनी बेटी की याद आ जाती है, और इसीलिए वो एटर्निटी से सारे गॉड्स का खात्मा नहीं मांगता है, बल्कि वो अपनी बेटी को मांगता है। जिसके बाद अगले सीन में उसकी बेटी उसके हाथों में होती है। लेकिन अब इतने टाइम से नेक्रोसॉर्ड का यूज़ करते हुए गौर का भी आखिरी टाइम आ चुका था, और अब गौर को इस बात की टेंशन थी कि उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि वो तो अभी मर जाएगा। तब थॉर बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूँगा। अब हम देखते हैं कि जैन थॉर के हाथों में ही मर जाती है, और इधर गौर भी अपनी बेटी के हाथों में मर जाता है। दूसरी तरफ एस्ट्रेड स्टॉर्म ब्रेकर का यूज़ करके सारे बच्चों को आज़ाद कर देता है और उन्हें फिर से एसगार्ड ले आता है। अब सारे बच्चे एसगार्ड में आ जाते हैं, जहां पर वैल्किरी उनको फाइट करने की स्किल सिखाती है। अब एंडिंग में हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक है कि थॉर ने गौर की बेटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, वो उसका बहुत ख्याल रखता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आसमान के महल में जहाँ पे गॉड ज्यूस इंजर्ड था, वो सभी गॉड से कहता है कि अब थॉर का आखिरी टाइम आ चुका है, क्योंकि अब उससे बदला लेने के लिए मेरा बेटा आएगा, यानी कि हेरक्यूलस। और इसी इंटरेस्टिंग से सस्पेंस के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।